नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आज की ये फैशन देखते हुए इस पे गौर करने वाली ये बात है कि ये जो दुनिया चल रही है, रिश्ते चल रहे हैं, नाते चल रहे हैं, रिश्ते नाते जो है ये आजकल की दुनिया में बहुत खराब होते जा रही है। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप लोग से यही कि किसी का दिल अगर साफ ना हो तो चेहरा खूबसूरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक बात और कहूँगा, आप लोग से बोलूँगा कि जैसे जैसे ये ज़िंदगी गुजरती जा रही है, जैसे जैसे ये ज़िंदगी गुजरती जा रही है, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर किसी का कोई नहीं है। इसी के धैर्य रखते हुए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसको जो कहना है कहने दो, जिनको जो कहना है कहने दो। आपको क्या जाता है, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, जो वक्त सबका आता है। मैं एक बात बहुत गौर से देख रहा हूँ, बहुत बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ कि जब ये कहावत है, किसी ने कहा है कि एक बेटा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं बाहर विदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। माँ बड़ी प्यार से बोली कि बेटा मत जा, तू यहीं पे कोई काम कर ले और यहीं पे गुजारा करके हम लोग अच्छे बसर करके खा लेंगे। बेटा ने जिद कर लिया कि नहीं माँ, मुझे जानी है तो जानी है। वो नहीं माना बेटा और चला गया। कुछ दिन बाहर विदेश जाकर कमाया और कमा कर आया। जब आया तो माँ से एक बात बोला कि माँ, इस पृथ्वी पर मैं बहुत दिनों से एक बात सुन रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। माँ बोल, इस पृथ्वी पर तुझे क्या चाहिए, मैं कर्ज चुका के दिखाऊंगा, मैं कर्ज चुका के दिखाऊंगा। माँ ने बोली कि बेटा सुन, आज तक पृथ्वी पर कोई माँ का कर्ज नहीं चुका पाया, तू क्या चुकाएगा। बेटा ने जिद कर लिया और बोला कि नहीं माँ, तू बोल तुझे क्या चाहिए। बेटा जब कमा के आया तो लाखों करोड़ों का संपत्ति उसके पास हो चुका था और पैसा के अंधकार में ये लफ्ज बोल रहा है माँ से। बेटा बोल रहा है लेकिन माँ नहीं सुन रही है। माँ समझा रही है लेकिन हद कर दी, जिद कर दी। तो माँ ने बोली कि ठीक है बेटा, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा गया और लाया पानी और बोला माँ बस इतना ही सी बात है। माँ ने उस पानी को लिया और एक बिस्तर पे फेंक दिया। जब एक बिस्तर पे फेंक दिया तो बेटा ने बोला माँ ये क्या कर रही हैं, बिस्तर पे पानी क्यों फेंक दी। माँ ने फिर से बोली कि जा मेरे लिए एक गिलास और पानी लेके आ। बेटा गया, दौड़ा और माँ के लिए एक गिलास और पानी लेके आया और बोला कि लो माँ, ये पानी पी लीजिए। माँ ने पानी नहीं पिया बल्कि फिर उसी बिस्तर पे उस पानी को फेंक दिया। और जब पानी फेंक दी माँ, तो बेटा अब शुरू थोड़ा सा, एक गिलास, दो गिलास, इसी तरह से बढ़ता गया। माँ ने हर गिलास पानी बिस्तर पे फेंक दी। बेटा ने थोड़ी ही देर में अपनी रंग दिखा दी। बेटा ने थोड़ी ही देर में अपनी रंग दिखा दी और बोला माँ से कि माँ ये बदतमीजी क्यों कर रही हैं, ये हद हुई। पानी में ला कर दे रहा हूँ, आप बिक दे रही हैं। गंदा हो गया, गीला हो गया, हम लोग सोएंगे कहाँ। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा उसी वक्त से बोल रहा था कि मैं कर्ज चुकाऊंगा। माँ का कर्ज चुकाएगा तू। याद कर उस समय जब बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिया करते थे तो मैं उस जगह पे सोती थी। अब तुमको
सूखा सुलाती थी और मैं अपना आंचल पे सुलाती थी कि कहीं बेटे को ठंड ना लग जाए। और आज गीला हो गया तो बोल रहा है कि कहाँ सोऊंगा, कहाँ सोएंगे हम लोग। और इतना ही 2 ही गिलास में पानी में थक गया। जब तुम बार बार तुम्हारे पीछे हम खाना लेकर दौड़ते थे और पानियाँ पिलाते थे, पानियाँ तुम फेंक देता था, मैं फिर भर के लाती थी और जोर से पिलाती थी, पकड़ के पिलाती थी, क्योंकि मेरा बेटा दुबला पतला ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। और आज माँ का कर्ज चुकाने चला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए मत। भगवान जो बैठे हैं ना, कभी कभी हद से ज़्यादा इम्तिहान ले लेते हैं, हद से ज़्यादा इम्तिहान लेते हैं इंसानों की, लेकिन थोड़ी ही कष्ट में इंसान हार जाता है। बस इंसान को क्या चाहिए? सुख, पैसा, हमेशा उसके पास सुख रहे। वो जब चाहे जब किसी को मार दे, गाली दे, पैसा छीन ले, बस यही चाहिए। चलिए दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग माँ से खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए और खुशहाल जिंदगी जिए और अच्छे से रहिए। चलिए दोस्त, नमस्ते। और फिर से हम मिलते हैं दूसरा प्रवचन के साथ, स्पीच के साथ। जय माता दी।